मासी जी, आप लोगों की बहुत याद आएगी। शादी के बाद सीधे यहीं आ गई, लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हूँ। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 2 दिन में इतना घुल मिल गई, ऐसा लगा ही नहीं कि नई नवेली बहू आई है। सच बिल्कुल हमारी बेटी बन गई। सबकी कितनी सेवा की, हम सबको संभाल लिया, वरना नंदिनी के जाते ये घर सुना सुना हो जाता। हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए। ये रख। भाभी माँ, ये तो रखना पड़ेगा बेटा, हमारा आशीर्वाद है। खुश रहो। चले बिंदिया। जी तो टिफिन तो लिया ही नहीं, अंदर ही रखा रह गया, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा भाभी, चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका मन कितना सरल, कितना शांत है। फोन करती रहिएगा। जी भाभी, हालचाल पूछती रहूंगी। वैसे तो आप इतनी समझदार हैं, सब कुछ कितना अच्छे से संभाल लेती हैं। अब देखिए ना, वो नए घर का कितना बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन आपने सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया, सारी गलतफहमियां दूर कर दी। लेकिन भाभी, ये पतियों के मन की बात समझना ना जरा मुश्किल होता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी माँ ने एक ही बात समझाई कि बेटा, अपने पति को हमेशा प्यार की डोर से बांध कर रखना। अगर ढील दोगी तो छूटकर कहीं और भी जा सकते हैं। क्या? हाँ भाभी, मैं तो यही कहती हूँ कि आज के समय में जो सावधान है वही सुखी रहता है। और यही कहना चाहती हूँ कि भाभी, हमें अपने पतियों की प्यार की डोर ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। सिंधिया भाभी, चलिए ना, सब राह देख रहे हैं। आ रही हूँ भाभी, चलिए। अक्षरा, बेटा पहुंचते ही फोन कर देना। जी। सुनो, अचार जाते ही माँ को दे देना। सबको हमारा प्रणाम कहना बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलो बेटा, वरना देर हो जाएगी। हाँ बिंदिया, अब तो चलो। राधे कृष्ण। बेटा, पहुंचते ही फोन करना। जी। अरे अरे रहने दो ना, एक दिन तो सचमुच ऐसे ही दिखोगी और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? ओह, आप ये सोच रही हैं ना कि आप मोटी हो जाएंगी? सच कहूं वर्षा,
मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है शौर्य। आप खुश तो है ना शौर्य? अरे वर्षा, ये कोई पूछने की बात है? अरे इस वक्त मैं इस दुनिया का सबसे लकी और सबसे खुशकिस्मत इंसान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। इनफैक्ट खुश नहीं, मैं तो बहुत 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 खुश हूँ। पता है वर्षा, बाप बनने का एहसास बड़ा अलग होता है ना, जो अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे आप भी इस वक्त अपने आप को साथ में आसमान पे महसूस कर रही होंगी, है ना? हाँ, एक अलग ही एहसास होता है। कभी कभी बहुत खुशी होती है और कभी कभी अजीब सा फील होता है। डर सा लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे वर्षा, डरने की क्या बात है? और फिर हम सब लोग हैं ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपनी ख्वाहिशात हमें बताइए, बंदा हाजिर है पूरा करने के लिए। पता है शौर्य, शादी से पहले जब भी मुझे डर सा लगता था या कुछ समझ नहीं आता था ना, तो मैं अक्षरा से बातें करती थी और मेरा मन हल्का हो जाता था। हाँ, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अभी बात कर लो। नहीं, अभी हमें किसी को बताना नहीं है ना। वर्षा, अक्षरा हमेशा से तुम्हारी राजदार रही है, वो किसी को नहीं बताएगी। हाँ, फिर भी तुम एक बार उसको बोल देना। ये लो, बात करो, अभी बात करो उससे। ये लो। अक्षरा ये खबर सुनेगी ना तो खुशी से झूम उठेगी। ये मिठाई भी अच्छे से डिब्बे में रखवा देना, दीदी के साथ जाएगी। हेलो हेलो। अरे वर्षा, कैसी है? मैं क्यों बताऊं कि मैं कैसी हूँ? तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आज दीदी का पग फेरा है ना, बस उसी के कामों में लगी हूँ। अक्षरा, तेरा प्रमोशन होने वाला है। हाँ, क्या बोल रही है? तू बुआ बनने वाली है। गुलाबो, ये लड्डू इसमें नहीं, इस डिब्बे में जाएंगे। इतनी देर से इशारे से कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, माँ से कह दो कि मिठाई की सारी तैयारी हो गई है। जाओ। हाँ, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू अगर बिजी है तो हम बाद में बात करते हैं। नहीं, बोल ना, क्या बोल रही थी? कौन बुआ बनने वाली है? अगर मैं कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तू बुआ बनने वाली है तो? क्या? सच? तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? अगर मैं कहूँ कि ये सब सच है तो यहाँ जितने भी लड्डू रखे हैं ना, मैं सब खा लूंगी। तो बुआ जी, आप सारे लड्डू खा लीजिए, एक भी मत बचाना। वर्षा, तू क्या कह रही है? मैं बुआ? हाँ, हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। Congratulations! थैंक यू। अच्छा सुन, दादू है क्या वहाँ पे? वो यही है। ये बात। वर्षा बेटा। अक्षरा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, दादी कुछ कह रही हैं। ओके बाय। मैं भी तुझे काम खत्म होने के बाद फोन करूंगी। हाँ, वर्षा बेटा सुन, वो तेरे पास तिल का तेल है? जी दादी। जरा देना, मेरे पैर में दर्द है, सोच रही हूँ मालिश करवा लूं। मैं अभी लाई। भाई माँ, आपने जो जो कहा था हमने दीदी के सामान में सब रखवा दिया। क्या सामान माँ? क्या दे रही हैं आप मुझे? नहीं, बस तेरी पसंद की चीजें है बेटा। मैंने खुद लड्डू बनाए हैं, सेव, चूड़ा, आंवले का मुरब्बा भी रखा है। पर माँ, इन सब की क्या जरूरत है, रहने दीजिए ना। अरे अरे, रहने क्यों दे भाई? ये सब चीजें सिर्फ आपकी पसंद की थोड़ी ना है, मैं भी तो खाऊंगा, मुझे भी पसंद है। अच्छा भाभी माँ, अचार? हाँ हाँ, बड़ी सी बरनी में रखा है। जमाई साहब, मुझे मालूम है आपको अचार पसंद है। वैसे भी इस घर का सारा अचार तो यही खाता है ना। भाई वाह, जमाई साहब,
आपके और नंदिनी बिटिया के आने पर इस घर में तो मानो रौनक आ गई। हमारी तो विनती है आपसे, आप अक्सर आते रहना। जी बाबूजी, बिल्कुल। अरे नंदिनी बेटा, मैंने तेरे लिए कुछ साड़ियाँ निकाल के रखी है, जरा चलकर देख तो ले। जो तुझे पसंद आएगी रख लेना। कितने सालों से संभाल कर रखी है, चल देख ले। माँ, साड़ियाँ फिर किसी दिन देख लूंगी, अभी देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। माँ जी भी इंतजार कर रही होंगी। मैंने उनसे कहा था कि हम समय से वापस आ जाएंगे। नंदिनी, इट्स ओके, हम थोड़ी देर और बैठ सकते हैं, आप साड़ियाँ देख लीजिए। हमें अभी चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, जाओ, देर करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नंदिनी ठीक कह रही है, चल बेटा। मुझे अभी, अरे दीदी, आपने तो निकलने की तैयारी कर ली। जबाइसा, अगर आपको ठीक लगे तो आप दोनों को गाड़ी छोड़ाएगी। जैसा आपको ठीक लगे भाभी। चलो बेटा। जी पता है आपको, मुझे अभी अभी, एक सेकेंड ना, फोन। हेलो, ठीक है तुलसियान जी, थैंक यू सो मच सर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपको सारे डिजाइन पसंद आ गए। जी आप फिक्र मत कीजिए, सारे डिजाइन वैसे ही होंगे। जी ओके सर, आपको वही डिजाइन चाहिए? ठीक है जी, बाकी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच सर। जी अशरा, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट तो कीजिए। क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, वो बड़ा ऑर्डर हमें मिल गया है। Congratulations! थैंक यू। वैसे ये तो होना ही था, आपने इतनी मेहनत जो की थी। और आपको मुन्ना, बहू, बेटा नंदनी जा रही है। जी चलिए। काका, अगर आपकी बाबूजी से फोन पे बात हो तो उनसे कहिएगा आज मैंने उन्हें बहुत याद किया। उन्हें देखे बिना जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा छूट गया। हाँ बेटा, जरूर कहूंगा मैं उनसे। और बेटा, आप दोनों भी दद्दा जी को फोन कर लिया करो। चलूँ माँ? सबका ख्याल रखना, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। नहीं माँ, बस बस, मेरी दीदी को और कोई नहीं रुलाएगा, बहुत हो गया। इन्हें खुशी खुशी जाने दीजिए। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, अब चलेंगे। आइए जमाई, चलिए।
धनिया भी ना कोई भी चीज कहीं भी रख देती। ये कोई जगह है थाली रखने की? हे बाल गोपाल, तेरी असीम कृपा रही है हम पर। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का, मेरे इस घर का ध्यान रखना। ये बत्ती क्यों जल रही है ऊपर? कोई है क्या? इन्हें अब बताती हूँ कि ये फूफा जी बनने वाले हैं। फूफा जी, ये तो सो गए हैं। नैतिक, कोई बात नहीं, सुबह उठते ही बता दूंगी। अरे क्या हो गया धनिया को? सारी बत्तियां जलती छोड़ दी। माँ, अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं? वही मैं सोच रही थी बत्ती क्यों जल रही है। जेठानी की पैर में जकड़न हो जाती, हमने कहा पहले मालिश कर देते हैं फिर सो जाए। पर तुम क्यों जाग रही हो बड़ी बहू? बस माँ, ऐसे ही। माँ, हमारे जाने के बाद ये सेहत का ख्याल रखिएगा। वैसे तो वर्षा है, लेकिन बेचारी अकेले क्या क्या संभालेगी। सारी जिम्मेदारी खुद पर लेकर बैठ गई। बड़ी बहू, क्यों इतनी चिंता करती हो? यहाँ पर ओमी, सुनैना, शौर, गोपी, धनिया और मैं सब तो हैं। और फिर ज्यादा दिन की थोड़ी ना बात है, हम सब मिलकर घर संभाल लेंगे। वर्षा पर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे, ठीक है? देखो तो अपनी बहू की खातिर बड़ी बहू को नींद नहीं आ रही है। चेहरा तो देखो कैसे सूख गया है, ना चैन से खाती है ना आराम करती है। बड़ी बहू, थोड़ा सा दूध बादाम ला दे, अच्छी से नींद आ जाएगी। नहीं नहीं गोपी दादी, उसकी जरूरत नहीं। बड़ी बहू, एक ना एक दिन वर्षा को अपने घर की जिम्मेदारी तो संभालनी होगी ना। आज तो स्नेहा जी से बात करनी पड़ेगी। फोन ही नहीं लग रहा है, कैसे कांटेक्ट करूं? हाँ, वही होंगी। इससे पहले कि वो वहां से निकल जाए, मैं जल्दी से पहुंच जाता हूं। हाँ। अरे ये कहाँ चले गए? अब मैं माँ को फोन कर लेती हूँ। कल से खुशी से उछल रही होंगी।
हेलो हेलो धनिया, कैसी है तू? अक्षरा दीदी, हम ठीक है। अच्छा माँ को फोन देना तो। हाय मोरी मैया, बड़ी माँ तो मंदिर गई है, हुकुम जी भी साथ में गए हैं। आपको कुछ कहना है तो हमें बता दीजिए, हम बड़ी माँ को कह देंगे। नहीं नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। अच्छा, तो होने वाले नए दादा दादी भगवान को धन्यवाद कहने गए हैं।